कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा विदेश मंत्री एस जयशंकर से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूछे गए सवाल को लेकर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। ग्वालियर पहुंचे मध्य प्रदेश के कैबिनेट राजेंद्र शुक्ल का कहना है कि राहुल गांधी को कोई गंभीरता से नहीं लेता है। उन्होंने क्यों यह सवाल पूछे हैं, यह उनसे ही जानना चाहिए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को देश गंभीरता से नहीं लेता है। उन्होंने क्यों यह सवाल खड़े किए हैं, यह वही बता पाएंगे। आपको बता दें कि राहुल ने विदेश मंत्री जयशंकर सिंह से पूछा था कि क्या जयशंकर जी बताएंगे कि भारत को पाकिस्तान के साथ क्यों जोड़ा गया है। पाकिस्तान की निंदा करने में एक भी देश ने हमारा साथ क्यों नहीं दिया। ट्रंप से भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने के लिए किसने कहा। लोक माता देवी अहिल्याबाई जी की 300वीं जयंती के अवसर पर जो पूरे देश में प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उनकी जो सुशासन रहा है, उनका जो उल्लेखनीय काम रहा है, उसको याद करना और उसको फिर आने वाली पीढ़ी को ट्रांसफ़र करना, जिससे कि सुशासन के दम पर भारत को हम विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचाने में सफल हो सके। उस कड़ी में उनके याद करने की दृष्टि से दिल्ली में भोपाल में जो बड़ा कार्यक्रम है उसमें प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं। उसके साथ ही कई भूमि पूजन लोकार्पण भी करेंगे। इंदौर के मेट्रो ट्रेन का लोकार्पण भी उनको करना है, सिंघस के कई कार्यों का भूमि पूजन भी करना है। तो कुल मिला के उनके आगमन से हमेशा मध्य प्रदेश को फ़ायदा होता है। सर, मध्य प्रदेश के ग्वालियर या कई अस्पतालों में देखें तो पुराना सिस्टम होने से आगजनी की घटनाएं ज़्यादा हो रही है। ग्वालियर में तो खासतौर पर जय रोग्य अस्पताल के जैनिक कमला राजा हुए या फिर पुराना अस्पताल सभी जगह हो रही है। तो इन आगजनी की घटनाओं को पिछले दिनों हमने यहाँ पर बैठक की थी और गजराजा मेडिकल कॉलेज में, और यहाँ के अस्पताल का जो चूँकि बहुत पुराना परिसर है और बहुत कुछ काम करने की इसमें ज़रूरत है, नए निर्माण भी और पुराने कार्यों का पुनरुद्धार भी, तो उसके लिए कंप्लीट प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे हैं। वो काम होने के बाद आने वाले 50 वर्षों तक ये अस्पताल और बेहतर तरीके से काम करे, ये सरकार की मंशा है। कर्मचारियों को वहाँ से प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की बेटी के विवाह समारोह में शामिल होने पहुंचे राजेंद्र शुक्ल ने यहां ग्वालियर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा की थी। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि लोकमाता देवी अहिल्या देवी के जन्म शताब्दी को इस वर्ष पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। भोपाल में एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे और प्रदेश को इंदौर मेट्रो सहित कई सौगात देंगे। पीएम मोदी जब भी प्रदेश के दौरे पर होते हैं, प्रदेश को उसका लाभ ही होता है। वहीं ग्वालियर मेडिकल कॉलेज और अन्य सरकारी अस्पतालों में आगजनी की घटनाओं को लेकर उन्होंने कहा कि पिछले दिनों मैं यहां गजरा राजा मेडिकल कॉलेज का दौरा कर बैठक ली थी। यहां अभी पुराने भवन को देखते हुए बहुत कम होना बाकी है। हमारा प्रयास है कि इस तरह की कार्य योजना बनाई जाए कि आने वाले 50 सालों तक कोई समस्या न हो, जिसके लिए हम प्रयासरत रहते हैं और यही सरकार की मंशा है। हटाया जा रहा है, उससे कैथलेट से तमाम व्यवस्थाएं बिगड़ेंगी। कर्मचारी लामबंद हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम हड़ताल पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, आउटसोर्स में तो जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से आउटसोर्स के कर्मचारियों को रखना ही है। जो हर मेडिकल कॉलेज के लिए उसकी जो MBBS की सीटें हैं, जो हॉस्पिटल्स के बेड्स हैं, उसके आधार पर मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने नॉर्म्स तय किए हुए हैं। उतने लोगों को रखना में किसी को कोई परेशानी नहीं है। अब कोई सरप्लस है या कोई काम नहीं कर रहे हैं जिसके कारण परेशानी हो रही है, वो प्रशासनिक मामला है। उस पर तो जब तक गहराई से जाएंगे नहीं तो कोई भी उत्तर देना ठीक नहीं है। राहुल गांधी जी ने आज फिर 3 सवाल खड़े किए हैं, विदेश नीति पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने जयशंकर जी से सवाल करे हैं कि विदेश नीति असफल है भारत की। देखिए, राहुल गांधी जी के बयान को कितना गंभीरता से आप लोग लेते हैं वो आपका विषय है, लेकिन देश गंभीरता से नहीं लेता। इस तरह सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं? ऑपरेशन सिंदूर की बात से वो लगातार बार-बार सवाल खड़े कर रहे हैं। अब ये तो आपको उन्हीं से पूछना पड़ेगा। सवाल किया था, ये तो आपको उन्हीं से पूछना पड़ेगा।